तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पाकिस्तान से आए 200 हिंदू परिवारों के विरोध में उतरी मोदी सरकार। बिजली का कनेक्शन देने से मोदी सरकार ने किया इनकार, कहा अवैध रूप से रह रहे हैं दिल्ली में, तोड़ेंगे जल्द इनका घर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रूस ने तालिबान को लेकर मोदी सरकार को दिया बड़ा झटका। रूस ने बैठक में भारत को बुलाने से किया इनकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जेएनयू छात्र शर्जिल इमाम की जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज। सीएए आंदोलन में भड़काऊ भाषण देने का है आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच कर रहे डीआईजी का योगी सरकार ने रातों रात कर दिया तबादला। उठ रहे हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर सवाल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा देश छोड़कर क्यों जा रहे हैं बड़े कारोबारी, मोदी बताए वजह। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर तसाकंज, कहा मेड इन इंडिया सिर्फ एक जुमला, दोहरी जुबान में बात कर रही है मोदी सरकार। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान से आए 200 हिंदू परिवारों के विरोध में उतरी मोदी सरकार। बिजली कनेक्शन देने से किया इनकार। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पाकिस्तान से आए 200 हिंदू परिवारों ने केंद्र की मोदी सरकार से बिजली मांगी, तो मोदी सरकार ने हिंदू परिवारों का विरोध करते हुए कोर्ट में बिजली देने से मना कर दिया और कहा कि ये अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं और इन्हें यहां से हटाया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि उत्तरी दिल्ली के आदर्श नगर में 200 हिंदू प्रवासी परिवार बिजली का कनेक्शन लेने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे और दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने एक याचिका दायर की थी और कोर्ट से मांग की थी कि कोर्ट हमें बिजली दे। लेकिन आपको बता दें कि कोर्ट में इन हिंदू परिवारों की याचिका का केंद्र की मोदी सरकार ने विरोध किया और कहा कि किसी भी कीमत पर इनको बिजली का कनेक्शन भारत में नहीं दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा है कि डीजेवी मैदान में पाकिस्तानी हिंदू परिवारों का कैंप अवैध है। केंद्र की मोदी सरकार ने कहा है कि यह रक्षा मंत्रालय की जमीन है। कोर्ट ने पिछले हफ्ते दिल्ली सरकार और केंद्र की मोदी सरकार को इस याचिका को लेकर नोटिस भेजा था ताकि पाकिस्तान से भारत आए हिंदू परिवारों को राहत मिले, लेकिन मोदी सरकार ने राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। जिसके बाद मोदी सरकार की नीति साफ नजर आ रही कि सिर्फ वोट लेने के लिए हिंदू और पाकिस्तान मोदी सरकार करती है, बाकी में हिंदू परिवारों का कोई भी मोदी सरकार को ख्याल नहीं है। तो ये पाकिस्तान से जो हिंदू 200 परिवार आए हैं उन्हें अब बिजली दिल्ली में नहीं मिलेगी। मोदी सरकार ने बिजली के कनेक्शन देने से साफ इनकार कर दिया। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तालिबान को लेकर रूस ने एक बार फिर से मोदी सरकार को दिया बड़ा झटका। भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि रूस ने एक बार फिर से अफगानिस्तान के मुद्दे पर मोदी सरकार को बड़ा झटका दिया है और अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत का साथ देने से रूस ने इनकार कर दिया है। जिसके बाद मोदी सरकार ना तो रूस से नाराज हुई और ना ही उसने इसको लेकर कोई कमेंट किया। दरअसल आपको बता दें कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर यह एक और मौका था जब रूस ने भारत को अकेला छोड़ दिया है। इससे पहले भी रूस ने भारत को बड़ा झटका दिया था और अकेला कई मामलों में छोड़ दिया है। दरअसल आपको बता दें कि तालिबान की सरकार को अफगानिस्तान में रूस, पाकिस्तान और कई देशों ने मान्यता दे दी है, लेकिन अमेरिका और भारत लगातार इसका विरोध कर रहा है। भैया आपको बता दें कि विरोध के बावजूद तालिबान का समर्थन रूस ने कर लिया और रूस ने एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में कई देशों को न्योता रूस ने भेजा है, लेकिन भारत को इस बैठक में शामिल रूस ने नहीं किया है। भारत ने इसकी मांग भी की थी, लेकिन फिर भी मोदी की मांग ठुकरा दी और कहा कि हम भारत को किसी भी कीमत पर तालिबान की इस बैठक में शामिल नहीं करेंगे। इस बैठक में कई देशों के प्रमुख हिस्सा लेंगे और फिर तालिबान को अफगानिस्तान में सरकारी मान्यता दी जाएगी। तो ये बड़ा झटका मोदी सरकार को फिर से लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच कर रहे आईपीएस अधिकारी का योगी ने किया तबादला। उठ रहे हैं सवाल। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लखीमपुर खीरी कांड की जांच करने वाले एसआईटी का नेतृत्व कर रहे उपेंद्र अग्रवाल सहित 6 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। जिसके बाद योगी सरकार की अब जांच पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि शुक्रवार को ट्रांसफर किए गए अधिकारियों में ये भी आईपीएस अधिकारी शामिल थे। दरअसल आपको बता दें कि उपेंद्र अग्रवाल इस मामले की जांच करें और योगी सरकार ने लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच इन्हीं को सौंपी थी। वहीं आपको बता दें कि अभी जांच भी पूरी नहीं हुई है और योगी सरकार ने लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच कर रहे उपेंद्र कुशवाहा आईपीएस अधिकारी का तबादला कर दिया है। जिसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि सरकार तथ्य को छुपाने के लिए अधिकारियों का तबादला कर रही है या फिर न्याय ना मिले इसलिए तबादला कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि लखीमपुर खीरी हिंसा की जो अधिकारी जांच कर रहे थे उन सभी का तबादला योगी सरकार ने कर दिया है। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो जेएनयू छात्र शर्जील इमाम की जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज। सीएए आंदोलन में भड़काऊ भाषण देने का है आरोप। जी दोस्तों, आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ आंदोलन के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र शर्जील इमाम को जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है और शर्जील इमाम की जमानत याचिका शुक्रवार को कोर्ट ने खारिज कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि शर्जील ने दिल्ली के साकेता कोर्ट में जमानत की अर्जी दी थी, जिसे शुक्रवार को अदालत ने खारिज कर दिया। शर्जील इमाम फरवरी 2020 से जेल में बंद है। कोर्ट ने बेल खारिज करते हुए कहा है कि शर्जील का भाषण को पढ़ने से पता चला कि ये स्पष्ट रूप से विभाजनकारी तर्ज पर है। इसमें कई शब्द गौण भी हैं। ये भाषण शांति और सद्भाव को कमजोर करने वाला है, इसलिए इन्हें किसी भी कीमत पर जमानत नहीं दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि शर्जील इमाम ने एक भाषण दे दिया था, उसी के कारण शर्जील इमाम को जमानत नहीं मिल रही। अब सुप्रीम कोर्ट देखते हैं शर्जील इमाम को जमानत देता है या फिर नहीं। जबकि बीजेपी के कई नेताओं ने नागरिकता संशोधन कानून और दिल्ली दंगे के दौरान विवादित भाषण दिए थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी भी दिल्ली पुलिस ने नहीं की थी। लेकिन अब इस व्यक्ति को परेशान किया जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस का प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप, संबोधन में दी देश को गलत जानकारी इसलिए मांगे माफी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश के नाम अपना संबोधन दिया। राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना टीकाकरण पर भारत की उपलब्धि को लेकर चर्चा की। वहीं इस संबोधन के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर गलत जानकारी देकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है और देश से माफी मांगने के लिए कहा है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता गौरव बलवर्म ने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया है कि जब देश की 50% आबादी को कोविड का एक भी टीका नहीं लगा है और सरकार की अक्षमता के कारण कोरोना से लाखों लोगों की जान चलेगी, तो फिर किस बात का मोदी सरकार देश में जश्न मना रही है। भैया आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि भारत ने पहली बार टीका बनाया है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी को आड़े हाथ लिया और कहा कि 1960 के दशक में भी भारत ने कई टीके बनाए थे और टीबी का टीका भी भारत ने 1960 के दशक में बनाया था। जब राजीव गांधी 1985 में प्रधानमंत्री थे तब 6 टीके भारत ने बनाए थे, लेकिन मोदी को इसकी जानकारी नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के टीके बनाने को पहला टीका भारत के वैज्ञानिकों का बताया। प्रियंका गांधी सहित अन्य कांग्रेस नेताओं ने देश के अपमान का आरोप अब प्रधानमंत्री मोदी पर लगाया है। कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए अपने कार्यकाल में बने टीकों का ही मोदी जिक्र करते हैं, जबकि भारत ने पहले से ही टीका बनाने का निर्णय ले रखा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बुरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस भड़क गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री का मोदी सरकार पर हमला, पूछा देश छोड़कर क्यों जा रहे हैं बड़े कारोबारी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि मोदी सरकार के भय के माहौल के कारण पिछले 6 सालों में बड़े कारोबारियों ने देश छोड़ दिया है। मित्रा ने कहा है कि साल 2014 से 2020 के 6 साल के दौरान करीब 35,000 कारोबारी देश छोड़कर चले गए हैं। भाई आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार के आने से ऐसा लगता है कि डर के माहौल की वजह से कारोबारियों ने देश छोड़ दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से इस मामले पर संसद में श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है, जबकि मोदी सरकार लगातार दावा करती है कि देश में कारोबारी आ रहे हैं और देश में व्यापार बढ़ रहा है, जबकि आंकड़े कुछ और कहते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली हिंसा को लेकर अदालत में रिपोर्ट नहीं पेश करने पर दिल्ली पुलिस की फिर से कोर्ट ने लगाई फटकार। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की अदालत ने 2020 के दंगों के मामले में रिपोर्ट पेश नहीं करने के लेकर दिल्ली पुलिस आयुक्त की जमकर फटकार लगाई है और उनसे स्पष्टीकरण मांगा है और कहा है कि तुम्हारे खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि लगातार केंद्र की मोदी सरकार के दबाव में दिल्ली हिंसा की जांच दिल्ली पुलिस ने की और यह जांच गलत है, क्योंकि इस जांच पर सवाल कोर्ट ही उठा रहा है। जब भी कोर्ट इस पर सुनवाई करता है तभी दिल्ली पुलिस को फटकार लगाता है और कभी कभी जो है इस पर जुर्माना भी लगाता है। और एक बार फिर से दिल्ली के कोर्ट ने एक बार फिर से दिल्ली हिंसा को लेकर जो पुलिस कार्रवाई कर रही, जो पुलिस जांच कर रही है, उसकी रिपोर्ट पर दिल्ली पुलिस के आयुक्त को फटकार लगाई और कहा कि आपके खिलाफ अब हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आप लगातार रिपोर्टों में गलत जानकारी दे रहे हैं, जबकि अभियुक्त पक्ष कुछ और ही कह रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बुरी तरह से दिल्ली पुलिस दिल्ली हिंसा को लेकर फंसती हुई नजर आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी ने मेड इन इंडिया को लेकर मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा मोदी सरकार का मेड इन इंडिया एक सिर्फ जुमला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केरल से वायनाड से सांसद और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने शुक्रवार
को आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार मेड इन इंडिया को लेकर दोहरी जुबान में बात कर रही है। राहुल गांधी ने मेड इन इंडिया को लेकर सरकार का सिर्फ एक जुमला करार दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि मेड इन इंडिया की जो मोदी सरकार बात करी वह सिर्फ एक जुमला है। कांग्रेस नेता ने खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया है। इस खबर में है कि हमेशा की तरह एक बार फिर से दोहरी जुबान, मेड इन इंडिया जुमला। उन्होंने जिस खबर का हवाला दिया है उसमें कहा गया है कि चीन के साथ भारत का व्यापार 49% बढ़ गया है। यानी अब राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि जब मेड इन इंडिया देश में है और मोदी सरकार मेड इन इंडिया की बात करती है तो आखिरकार चीन पर निर्भरता भारत की क्यों कम नहीं हो रही है। भारत का व्यापार लगातार चीन से बढ़ा है, जबकि मेड इन इंडिया होने के बाद कम होना चाहिए था। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि